मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। ये कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या पर पूरे देश का ध्यान बटाने के लिए पूरे देश का ध्यान एक फर्जी, झूठे, निराधार, मनगढ़ंत मामले में डालने के लिए आज देश की केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया। सत्येंद्र जैन पे झूठा, बेबुनियाद और निराधार केस उठाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से जो ईडी सो रही थी वो ठीक हिमाचल के चुनाव के पहले हिमाचल के इंचार्ज सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की। केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला घोषित कर चुकी है। खुद सत्येंद्र जैन इस बात को कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन ईमानदारी के नाम पर बेईमान राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल अब मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली शेल कंपनियां चलाने वाले सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से बर्खास्त करने की जगह ईमानदार और महान राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। केजरीवाल की इस हरकत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें अपने राडार पर लिया और केजरीवाल से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 तीखे सवाल पूछ डाले। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि आपने ही कहा है कि भ्रष्टाचार करना यानी देश के साथ गद्दारी करना है। ऐसे में आप सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारी को बचाकर क्या देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीन चिट दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो आरोप हैं वो सभी तथ्यों से बहुत दूर हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। केजरीवाल की इसी बात पर स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा कि केजरीवाल जी, कहाँ गई आपकी ईमानदारी,
कब भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर निभाओगे अपनी जिम्मेदारी? क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की जो कमाई है उस पर टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव सत्येंद्र जैन की कंपनियों ने नहीं दिया? सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया है कि 16 करोड़ 39 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हवाला कारोबार के माध्यम से की गई। केजरीवाल जी, क्या ऐसा व्यक्ति आज भी आपकी सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं? स्मृति ईरानी ने पूछा कि केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि इस कालेधन के माध्यम से सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के कई इलाकों में 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक अपने लाभ में लिया? सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं। इन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटेलिक इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियां जैन अपनी धर्मपत्नी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को कहा है कि 16 करोड़ 39 लाख के काले धन के सही मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन हैं। इतना ही नहीं, डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 के अपने एक ऑर्डर में इस बात की पुष्टि कर दी है कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है।